शुरू करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है? कुल बजट व्यय कितना अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2,37,691 करोड़। 2,37,691 करोड़। अगर आपने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये बुक अगर किसी को खरीदना हो मार्केट में तो 100 रुपये की मिलती है, ये आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। दूसरा है कि बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय अनुमान में 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्या बोला है? कुल बजट व्यय अनुमान खर्चा में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 8.88% की वृद्धि हुई है। 3 बार 8 है, इसको जरूर ध्यान में रखना। 8.88% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? राजस्व अधिशेष कितना है? अनुमानित है अभी भी 2022-23 ईस्वी के लिए, तो 4,774 करोड़ रुपए अनुमानित है कि इतना हम राजस्व अधिशेष होगा, मतलब राजस्व खर्च करके जितना पैसा हमारे पास बच जाएगा। ओके, और ये क्या लिखा हुआ है कि 2022-23 के लिए बिहार के अनुमानित राजस्व अधिशेष 4,774 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 21-22 में 9,195 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो 3.74% है, 3.47% है। ओके, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा 3.47% है, जो पिछले वर्ष 2.97% है। राजस्व घाटा बिहार सरकार का बढ़ गया है। बिहार बजट 2022-23 में कितने प्रसूत्र का जिक्र किया गया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा 6 का। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि और संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना, विभिन्न वर्गों का कल्याण, ये वो क्षेत्र हैं जिनका जिक्र किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में इनका 6 सेक्टर्स का जिक्र किया गया है। एक एक को याद रखना। 2067 में पूछा था कि बिहार के एक क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से मंत्रालय मिलाकर एक योजना बनाई गई है। मैं क्वेश्चन भूल रहा हूँ, इसलिए सारे को याद रखना, 6 के 6। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना और विभिन्न वर्गों का कल्याण, बस ये 6 सेक्टर हैं मूल रूप से। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में से सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किस विभाग में किया गया है? तो सबसे ज़्यादा शिक्षा को दिया गया है। 16.49% जो खर्चा होगा, 100 रुपये मान लो बिहार बजट है तो उसमें से 16.5 रुपये शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। दूसरे स्थान पर पेंशन है, तीसरे स्थान पर ब्याज है 6.86%। वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितना रुपए खर्च किए जाएंगे, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का। इसका आंसर हो जाएगा ये 16,134 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे स्वास्थ्य पर। कुल बजट व्यय का कितना है? 6.78% है, ध्यान में रखना जरूर। वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में कृषि पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 1.51%, लगभग 1.5% बजट जो है 1.5 रुपया, 100 रुपये में से 1.5 रुपया कृषि पर खर्च किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में ग्रामीण विकास पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 15,456 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल बजट का 6.5% है। ओके, ग्रामीण पर 6.5%, कृषि पर 1.5%, शिक्षा पर 16%, शिक्षा पर था ना 16, देखो ऊपर लिखा हुआ है। और ये क्या था? स्वास्थ्य पर 6%। तो इसको जरूर ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। अगला है वित्त वर्ष 2022 से बिहार पंचायती राज पर कुल बजट का कितना % खर्च किया जाएगा? तो 4.12% पंचायती राज पर खर्च किया जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? 10 नंबर था, 11 नंबर यहाँ है। वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो 3,697 करोड़ रुपए डिजास्टर मैनेजमेंट पर खर्च होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या सब आएगा? बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, जैसे इस बार सूखा का प्रबल संभावना है, बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ा है बिहार के क्षेत्रों में, जल गए हैं सारे धान के फसल इस बार। तो सूखा हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, किसी भी वजह से अगर आपदा आती है ना, तो आपदा प्रबंधन पर खर्च किया जाएगा 3,697 करोड़, लगभग में 3,700 करोड़। वित्तीय वर्ष 22-23 में ग्रामीण व शहरी सड़कों के निर्माण पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? तो 16,431 रुपये खर्च करेगी ग्रामीण और शहरी सड़कों के निर्माण पर, सड़क जो होते हैं उनके निर्माण पर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊर्जा पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? ऊर्जा सेक्टर जो एनर्जी सेक्टर होते हैं, घर में बिजली वगैरह जो आपकी आती है, उस सेक्टर की बात कर रहा है। तो इसमें 11,475.97 करोड़ रुपये, 11,475.97 करोड़ रुपये ऊर्जा सेक्टर पर खर्च करेगी। इसमें से जितने आपके एमसीक्यू बनेंगे, ये जितने भी 80 के करीब में आंकड़े आधारित एमसीक्यू हैं, 50 के करीब में कैबिनेट के फैसले आधारित एमसीक्यू हैं, तो इसमें से अगर एग्जामिनेशन में बजट या इकोनॉमिक सर्वे या आंकड़े आधारित कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो इस 80 के बाहर नहीं होंगे, इतना मैं कह रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए ध्यान से करना। वित्त वर्ष 22-23 में नगर विकास और आवास पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? तो 8,175.94 करोड़ रुपए खर्च करेगी नगर विकास एवं आवास पर। 2 से 3 बार वीडियो को देखना, एक एक आंकड़े याद हो जाएंगे।
वित्तीय वर्ष 22-23 में जल संसाधन पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? तो 4,310.57 करोड़ रुपए जल संसाधन पर सरकार खर्च करेगी, जल संसाधन पर। ओके। वित्तीय वर्ष 22-23 में पशुपालन व मत्स्य पर सरकार कितने रुपए खर्च करने जा रही है? पशुपालन और मत्स्य जो होता है फिशरीज, उस पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,589.69 करोड़ खर्च करेगी। कुल बजट अनुमान का 0.66% खर्च करेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खाद्य आपूर्ति पर सरकार कितने रुपए खर्च करने जा रही है? तो 1,184.95 करोड़ रुपए खर्च करेगी खाद्य आपूर्ति पर, भोजन की आपूर्ति पर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लघु जल संसाधन पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? लघु जल संसाधन पर, छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे छोटा नहर हो गया कोई या तालाब हो गया, इन सब चीज़ों की बात कर रहा है। तो 1,023.55 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्तीय वर्ष 22-23 में पर्यावरण वन पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? VVI क्वेश्चन, पर्यावरण ज्वलंत मुद्दा है इस बार का, सूखा वगैरह पड़ा है इसके कारण से, तो इस पर 662.84 करोड़ रुपए ही खर्च कर रही है। पर्यावरण वन संसाधन पर बिहार सरकार मात्र 662.84 करोड़ रुपए ही खर्च कर रही है। ओके, आगे बढ़ें 20 नंबर क्वेश्चन पर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय भाग 2 के लिए बजट का परिव्यय कितना है? VVI क्वेश्चन, 7 निश्चय भाग 2 चलाया जा रहा है, 7 निश्चय भाग 2 चलाया जा रहा है। ओके, तो इस पर कितना खर्च करेगी? 5,000 करोड़ रुपए। बिल्कुल एकदम पता चल गया होगा, 5,000 करोड़। सिंपल सा डाटा है, जरूर याद रखना, पूछ सकता है आपसे। कुल बजट का कितना परसेंट है? तो ये भी याद रखना, 2.10% जो है, जो 7 निश्चय 2 चलाया जा रहा है उस पर खर्च करेगी। लिख के रख लेना सामने चिपका के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? इंडस्ट्रियल पार्क कितने विकसित किए जाएंगे? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 7। बिहार में 7 औद्योगिक पार्क हैं, 7 का नाम पढ़ देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक व मेडिकल डिवाइस का क्लस्टर होगा। क्लस्टर मतलब क्या होता है? गुच्छा। एक ऐसा जगह होगा जहाँ इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल डिवाइस ज़्यादा बनेंगे, है ना। दूसरा होगा टॉय क्लस्टर, कुमारबाग बेतिया में बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाला बेगूसराय में, टॉय वाला कहाँ पर? बेतिया में। मेगा फूड पार्क मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। फार्मा व सर्जिकल पार्क मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। प्लास्टिक पार्क गरौल वैशाली में बनाया जा रहा है, गोरौल। टेक्सटाइल पार्क कुमारबाग बेतिया में बनाया जाएगा। लेदर पार्क किशनगंज में बनाया जाएगा। और सभी पार्क बनाने पर कुल 150 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये बिहटा में स्थापित किया जाएगा। पटना जिले के बिहटा में पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करेगी। यह संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल पटना के नाम से जाना जाएगा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा योजना भी है, इसको जरूर ध्यान में रखना, बिहटा में। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए परिव्यय किया है? तो ये है 200 करोड़ रुपये। सोलर स्ट्रीट योजना जो है उसके लिए 7 निश्चय 2 का भाग है सोलर स्ट्रीट योजना। शहर के तरह गांव की गलियों चौराहों को भी सोलर स्ट्रीट से लगाना है। वित्त वर्ष 22-23 के अंत तक बिहार में ग्रिड सब स्टेशन की कुल संख्या कितनी है? 176 है ग्रिड सब स्टेशन की संख्या। वित्त वर्ष 22-23 में मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस सृजित होंगे? मनरेगा के तहत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है इसके तहत पूछ रहा है, VVI है, तो कितने कार्य दिवस सृजित करने के लक्ष्य है? तो 25 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए जाएंगे इसमें। अगला है कि और इसमें 54% हिस्सेदारी महिलाओं की है। 54% हिस्सेदारी किसकी होगी? महिलाओं की निश्चित की जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 54% हिस्सेदारी वाला जो है, मुख्य रूप से कार्य दिवस क्या होता है कि 25 करोड़ कार्य दिवस करेंगे आयोजित। मान लो कि मतलब 25 करोड़ दिन काम करने का है, तो क्या एक ही आदमी करेगा? नहीं, अलग अलग आदमी जो दिन भर काम करते हैं ना, उस सबको गिना जाता है। जैसे 1 लाख लोगों ने काम किया एक दिन में, तो 1 लाख कार्य दिवस सृजित हो गया, इसी तरह से बोलते हैं। और पिछली बार क्या हुआ था, 21-22 ईस्वी में इन्होंने 12.1 करोड़ कार्य दिवस सृजित किया था, जिसमें 54% हिस्सेदारी महिलाओं की थी 12.1 में, है ना। तो यही है 2022-23 के लिए। तो ये लोग कितना करेंगे? 25 करोड़। इतना डिटेल में इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, क्योंकि ये याद हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है मनरेगा। तो अभी 25 करोड़ है, पिछले साल कितना हुआ था? 12.5 करोड़ के लगभग में, 12.1 करोड़। वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में कितने नए ग्रामीण रिटेल मार्ट खोले जाएंगे? तो ये हो जाएगा C150। छोटी उद्यम में विशेषकर किराना स्टोर में लगी महिलाओं को उचित दरों पर गुणवत्तापूर्वक सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। और 68 ग्रामीण रिटेल मार्ट संचालित किए जा रहे हैं और 50 और खोले जाएंगे। राज्य में इथेनॉल का कोटा 18.5 करोड़ लीटर से बढ़कर कितना करोड़ लीटर हो गया है? तो 36 करोड़ लीटर जो है वो बिहार का इथेनॉल का कोटा है, इसको उत्पादन करना है।
वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में कितनी जीविका दीदियों को डेयरी सहकारी समिति से जोड़ा जाएगा? तो लगभग 1.5 लाख जीविका दीदियों को जोड़ा जाएगा। बिहार बजट 22-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन बिहार का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है, 4th रैंक है बिहार का मछली उत्पादन में। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 से कि बिहार राज्य विधानसभा द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 राज्य का कौन सा सर्वेक्षण है? तो ये राज्य का 16वां सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वेक्षण। 25 फरवरी 2022 को जारी किया गया था इसको। अगला है कि वित्त वर्ष 20-21 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का GSDP कितना था? तो 20-21 ईस्वी का पूछ रहा है। मौजूदा कीमतों पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 618.63 हज़ार करोड़ रुपए था। ओके, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है। विगत वर्ष 5 वर्षों के दौरान, मतलब 2016-17 से 20-21 के दौरान बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? प्राइमरी सेक्टर जो होता है, मैं सारे पढ़ा चुका हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इकोनॉमिक के लेक्चर में, उसको जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। तो 2.3% है प्राइमरी सेक्टर का वृद्धि दर। द्वितीयक का कितना है? 4.8%। और तृतीयक सेवा सेक्टर का है 8.5%। ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा किसका है? सेवा सेक्टर का। सबसे कम तो प्राइमरी सेक्टर का। राज्य में पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर दिया हुआ है ई। राज्य में पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो 50,555 रही है, 50,555। सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्य पर 21-22 के दौरान भारत के 86,659 प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बिहार में 50,555 रही है। ओके, आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार बिहार के वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति GSDP का वृद्धि दर कितना है? प्रति व्यक्ति GSDP का पूछ रहा है वर्तमान मूल्य पर। मैं ये सब क्लियर कर चुका हूँ इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आप लोगों को। तो 2.5% है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्त वर्ष 19-20 में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे कम है? तो सबसे कम में किस में है? शिवहर में। सबसे अधिक पटना जिले का है। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय लगभग में 19,000 रुपये है। वर्ष 19-20 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में 38 जिलों के रैंकिंग में पटना के लिए सबसे उच्चतर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद था। 1.31 लाख रुपये है पर पर्सन, और शिवहर का है 19,000 रुपये। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार में शीर्ष 2 जिले हैं, पटना और बेगूसराय। सबसे ज़्यादा आय के यहाँ पर है। और न्यूनतम में कौन कौन से हैं? शिवहर और अररिया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 में वित्त वर्ष 20-21 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितने लाख हो गई है? तो ये है लगभग में 51 लाख। सितंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच बिहार में समग्र वार्षिक CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो ये था लगभग में 3.1%। 3.1% ही याद रखना, आंकड़े ऐसे ही पूछता है BPSC। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वित्त वर्ष 20-21 में राज्य सरकार के कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 13.4% की वृद्धि हुई है 20-21 में। अगला है कि राज्य सरकार का GSDP के अंतर्गत पूंजीगत व्यय 19-20 के 3.3% से बढ़कर कितना हो गया है? GSDP के अंतर्गत पूंजीगत व्यय जो होता है ना, कैपिटल वाला पूंजीगत व्यय, ये हो गया है 4.2% हो गया। पूंजीगत व्यय का बढ़ना कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है। व्यय के मामले में देखें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व लेखे के सभी महत्वपूर्ण घटकों में वृद्धि हुई है। तो पूंजीगत व्यय कितना हो गया है? 4.2% हो गया है। राज्य सरकार के कर और करेतर स्रोतों से राजस्व बढ़कर कितना हो गया है? तो 36,543 करोड़ कर, और कर के अलावा जो स्रोत होते हैं बिहार सरकार कमाने के, उनसे कितना हुआ है? तो 36,543 करोड़ रुपये हो गया है राजस्व इसका आय। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 19-20 में 33,858 करोड़ से बढ़कर 20-21 में 36,543 करोड़ हो गया है। अब बिहार को केंद्र सरकार से संसाधनों का कुल अंतरण 19-20 में 91,654 करोड़ रुपये से बढ़कर 20-21 में 98,128 करोड़ हो गया है। 98,128 करोड़ हो गया है, इसको ध्यान में रखना। ये BPSC में पूछा है कई बार कि केंद्र सरकार से कितने पैसे मिलते हैं। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो ये है 618.63 हज़ार करोड़ रुपये। ओके, ये 618.63 हज़ार करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 20-21 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो 17.95 लाख टन है, लगभग में 18 लाख टन के आसपास। तो 17.95 आप लोग याद रखना, 17.95।
बिहार में किसान उत्पादन संगठन एफपीओ बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? जो किसानों का उत्पादक संगठन होता है ना, उसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 90% का सब्सिडी दे रही है। मान लो इस उत्पादक संगठन को बनाने में 100 रुपया खर्च हो रहा है, तो बिहार सरकार 90 रुपये आपको देगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 19-20 में बिहार में सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना रहा? तो ये रहा है 74.48%। 74.48% रहा है सिंचित क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। पूछा है ये क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 20-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना था? तो ये था 6.83 लाख टन। चौथे रैंक पर हम आते हैं मछली उत्पादन में। बिहार आर्थिक समीक्षा 20-21 में मत्स्य पालन क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 7% की वृद्धि दर्ज की गई मछली उत्पादन बिहार में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्त वर्ष 20-21 में बिहार का कुल दूध उत्पादन कितना था? तो ये है 115 लाख टन। अगला, निम्न से किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया है? तो सबसे ज़्यादा इथेनॉल उद्योग है, ए आंसर हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा निवेश आए हैं। इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा किस उद्योग में आया है? इथेनॉल उद्योग है, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा इथेनॉल क्षेत्र को 32,454 करोड़ रुपये निवेश के साथ 159 इकाइयों के लिए प्रथम चरण की मंजूरी मिली है। यह बिहार के कुल निवेश का 57% हिस्सा है। राज्य सरकार को अप्रैल 2017 से दिसंबर 2021 के दौरान 54,761 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 1918 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण ने पिछले वर्ष की तुलना में 20-21 में कितने गुना वृद्धि दर्ज किया है? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने ये 10 गुना वृद्धि दर्ज कर रही है। फूड प्रोसेसिंग, और एओ के एग्जाम में क्या पूछा कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर बिहार में कौन सा है? तो फूड प्रोसेसिंग। खाद्य प्रसंस्करण में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? तो 1761.28 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंकड़े आप लोग पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा तो बहुत ही ज़्यादा आंकड़े हो जाएंगे, लेंदी हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, भूल जाओगे मुँह ना के। इसलिए जो एक्सप्लेनेशन में आंकड़े दिए हुए हैं उसको आप पढ़ लेना PDF में। 20-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर कितनी राशि आवंटित की है? तो 400 करोड़ आवंटित की है। बिहार में चल रही एक महत्वाकांक्षी योजना सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है गाँव को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना। PDF आपको इसका शाम तक मिल जाएगा, उसके बाद उसको पढ़ लेना, बैठ के एक बार रिवाइज कर लेना। ये देखो 1 से 2 बार वीडियो देखोगे, एक बार खुद से PDF पढ़ना है ना, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वित्त वर्ष 20-21 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता क्या है? तो ये है 6,422 मेगावाट। 6,422 मेगावाट बिजली का उत्पादन बिहार सरकार करती है। 6,422 इसलिए रटा रहा हूँ, याद हो जाएगा, पूछता है एग्जाम में। वित्त वर्ष 20-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? तो 350 किलोवाट है। ओके, 350 किलोवाट आवर के हिसाब से है प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत। ओके, और 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि भी हुई है। बिहार में बिजली का खपत अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है बिहार में, लोग समृद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना, तभी तो बिजली का खपत बढ़ता है ना। वर्तमान में बिहार का शहरीकरण कितना % है? तो 15.3% है। देखो इसको ध्यान में रखना है। देखो ये किसके हिसाब से है मैं बताता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे में इस डेटा को दिया गया है इस बार। लेकिन अगर आपको 2011 के आंकड़े के हिसाब से पूछे ना, तो ऐसी गलती मत करना कि सारे 15% मार के आना, तो वहाँ पर मारना 11.3% ही। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 2011 के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में शहरीकरण कितना है, तो 11.3%, और वर्तमान में सर्वे के हिसाब से है 15.3% के आसपास। वित्त वर्ष 20-21 में बिहार का CD क्रेडिट जमा अनुपात कितना है? 41.2% है। वित्त वर्ष क्रेडिट जमा अनुपात क्या होता है? बैंक में कितना जमा है और बैंक कितना लोन देती है, इसकी बात कर रहे हैं हम। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का कितना हिस्सा है? तो 44% के हिसाब से 44% जो है वो सामाजिक सेवाओं पर व्यय करती है बिहार सरकार। बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी? 2013-14 में बाल बजट को शुरू किया था। 2013-14 बहुत बार पूछा है ये। अनुमान के अनुसार बिहार में बच्चों यानी कि 0 से 18 वर्ष की जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना % है? तो ये है 42%। 42% में। अब बिहार में भारत की कुल आबादी का कितना है? तो 12%। 12% 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे और युवक होते हैं वो बिहार में रहते हैं। भारत का हर 12वां जो होता है युवक वो बिहार में रह रहा होता है। और अगर बिहार में देखो तो उनकी जनसंख्या कितनी है, तो हमारी आबादी का 42% है, जो कि अच्छी चीज़ है।
ओके, आगे बढ़ें। वित्त वर्ष 20-21 में बिहार में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे? इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। 19 जिले बिहार में बाढ़ से प्रभावित हुए थे। और जो वज्रपात होता है उससे बचने के लिए क्या था? इंद्र वज्र नामक एक मोबाइल ऐप को विकसित किया गया था, इंद्र वज्र। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन प्रभाव के कारण बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। बिहार की वार्षिक दीर्घकालिक औसत वर्षा कितनी है? तो ये है 1012 मिलीमीटर। वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार के खनिज संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 172% की वृद्धि हुई है खनिज संग्रह में। राज्य में 20-21 में प्रमुख बैंकों की 270 नई शाखाएं खोली गई हैं, जिनमें शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत शाखाएं खोली गई हैं? 270 शाखाएं खोली गई हैं बिहार में, ओके, प्रमुख बैंकों की। तो इसमें शहरी क्षेत्र में कितने खोले गए हैं? तो 277 का 43% जो है वो शहरी क्षेत्रों में खोली गई हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय स्टेट बैंक ने 115 शाखाएँ खोली हैं पूरे राज्य में। अगला है, सर्वेक्षण के अनुसार राजगीर में स्थित जू सफारी के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसमें दिया हुआ है कि 176.18 करोड़ रुपए सृजित किए गए थे राज्य सरकार के द्वारा। 176.18 करोड़ रुपए दिए गए थे राजगीर में जो जू सफारी बनाया गया उसके लिए। खादी उत्पाद में निवेश करने हेतु कार्यशील पूंजी के लिए लोन पर कितने प्रतिशत तक ब्याज राज्य सरकार मुहैया चुकाएगी? तो मतलब खादी उत्पादन के लिए जो निवेश आएगा उसमें कार्यशील पूंजी पर राज्य सरकार मतलब ऋण को आपकी तरफ से चुका देगी, है ना। तो कितना है? तो 4% तक का ऋण बिहार सरकार उठाएगी। राज्य में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा? तो 232 स्वास्थ्य केंद्रों को बनाया जाएगा। केंद्रीय बजट 20-21 में फतुहा इस्लामपुर शेखपुर रेलखंड परियोजना के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो 525 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है फतुहा इस्लामपुर शेखपुर रेलखंड के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा 525 करोड़। 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 में बिहार में शहरी विकास के प्रस्तावित राशि के परिणाम स्वरूप कितने नगर निकायों को लाभ होगा? तो ये 263 नगर निकाय हैं बिहार में जिनको लाभ होगा जो राशि दी गई शहरी विकास के लिए उससे। अगला है कि, और यहाँ पर देखो डेटा लिखा हुआ है, नगर निगम 19, नगर परिषद 89 और नगर पंचायत 155 है। अगला है, बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो 40%। केंद्र रेल बजट 2022-23 में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? तो 2 वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा पटना से। यह दोनों पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल शुरू होगी। बजट में पूर्व मध्य रेलवे को करीब 45 योजनाओं के लिए राशि मिली है। बजट में बिहार के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ओसामा लिखा हुआ है। राजेंद्र सेतु के समानांतर रेल सह सड़क ब्रिज के विकास हेतु भी राशि आवंटित की जाएगी। केंद्रीय बजट 22-23 में बिहार के केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? केंद्रीय बजट से कितना रुपये मिलेगा? 81,000 करोड़ रुपये मिलेगा बिहार को। हाल ही में बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो ये गाय घाट का बंदरगाह है। यहाँ से बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी तक गया था कुछ दिन पहले ही एक जहाज़। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो 50% अनुदान देगी चाय की खेती करने वाले को राज्य सरकार, 50%। बिहार के किस स्थान पर कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो बरौनी में लगाया जाएगा ये सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं उसका कारखाना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? तो बिहार सरकार बना रही है क्रोमियम और पोटेशियम खनन के लिए। देश के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत बिहार से निर्यात होता है? तो मात्र 0.5%। बहुत ही बुरी स्थिति है, 0.5%, बहुत ही खराब है ये। और बिहार सरकार ने 2025 तक देश के निर्यात का 10% बिहार से निर्यात होगा, इसका लक्ष्य रखा है। बहुत ही अच्छा लक्ष्य है, अगर इसको पाले हम तो बहुत ही अच्छा होगा। और निर्यात में हमारा सूचकांक कहाँ है? इंडेक्स में रैंकिंग 36 राज्यों में हम 30वें स्थान पर हैं निर्यात करने के मामले में। बिहार का एथेनॉल कोटा बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 36 करोड़ लीटर हो गया है। बिहार कैबिनेट के फैसले पर हम लोग पहुँच गए। यहाँ से अब 50 क्वेश्चन होंगे। लगभग 12 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीरपैंती बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये लखीसराय भागलपुर में स्थित है। ये 12 वर्षों से लंबित है ये, और इस परियोजना को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। लखीसराय के कचरा और भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाली परियोजना से कितने मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगी भागलपुर के और ये लखीसराय का जो है सोलर प्लांट वहाँ से।
राज्य के कितने चयनित विद्यालयों में मॉडल लैब स्थापित किए जाएंगे? तो 50 चयनित विद्यालयों में मॉडल लैब बनाया जाएगा। IIT पटना के सहयोग से 50 चयनित विद्यालयों में लैब बनाए जाएंगे। लैब। राज्य सरकार द्वारा वर्ष में कितने हजार टन चना और मसूर की खरीद का निर्णय लिया गया है? तो 30,000 टन चना और मसूर की खरीद करेगी राज्य सरकार। राज्य में वर्तमान में लागू कृषि रोड मैप की अवधि कितने समय के लिए बढ़ा दी गई है? तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है। इसकी तिथि 31 मार्च 2023 की गई, जो वर्तमान में 31 मार्च 2022 तक थी। जो कृषि रोड मैप था वो 2022 के मार्च तक ही लागू थी, लेकिन उसको 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए नई योजना से भवन निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 72.82 करोड़ रुपए के लागत से नए भवन का निर्माण किया जाएगा पश्चिमी चंपारण में महिला पुलिस के लिए। वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी ये नई वाहन खरीदने पर राज्य सरकार मोटर वाहन टैक्स में छूट देगी। इसके तहत निजी वाहनों की खरीद और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर टैक्स में कितना छूट दिया जाएगा? ये व्हीकल स्क्रैपिंग नीति लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो उसी के तहत राज्य सरकार भी अपने यहाँ नीति लेकर आ रही है। पुराने वाहनों को हटाया जाएगा धीरे धीरे मार्केट से, रोड से, और नए वाहनों को लाया जाएगा। क्यों? इससे प्रदूषण में लाभ मिलेगा, प्रदूषण कम होगा। तो जो व्यावसायिक वाहन होंगे और निजी वाहन, इन दोनों पर छूट देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निजी वाहन खरीदने जाओगे तो 25% की छूट मिलेगी आपको टैक्स में। मान लो 25 रुपया 100 रुपया टैक्स लग रहा था आपको वाहन खरीदने पर, तो उसका 25% जो है वो राज्य सरकार दे देगी। और व्यावसायिक यानी कि व्यवसाय करने के, जैसे बस वगैरह खरीदने जाओगे तो 15% की छूट मिलेगी, है ना। राज्य के कितने प्रारंभिक विद्यालयों के लिए बेंच डेस्क खरीदने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है? तो 2803 प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उसमें बेंच डेस्क लगाया जाएगा। हमारे स्कूल में तो नहीं ही होता था, अब लगाया जाए शायद। कोरोना से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए पहले से स्वीकृत राशि के अलावा कितने करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि कैबिनेट ने दी है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। 125 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि देगी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य में कितने नए नगर निकाय बनाए गए हैं? तो इसका आंसर बी। 3 नए नगर निकाय बनाए गए हैं। और वहीं सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है। मुजफ्फरपुर और छपरा नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया गया है। पता चल गया। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए कितने रुपए की खर्च की स्वीकृति दी गई है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 128.10 करोड़ रुपए की खर्च की स्वीकृति दी गई। अगला है, राज्य के सभी जिलों में कितने क्षमता वाली छात्राओं की अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के कन्या आवासीय +2 स्कूल संचालित होंगे? आवासीय +2, इसका आंसर हो जाएगा 520 ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे। आरा में इथेनॉल फैक्ट्री हेतु कितने करोड़ की निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी है? तो 148.42 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। फ्री में आपको वीडियो उपलब्ध होता है, बुक भी उपलब्ध होता है, PDF भी, सब कुछ मिलता है। तो थोड़ा सा शेयर करना वीडियो को, जहाँ भी हो सके करना चाहिए आपको। एक थोड़ा सा दायित्व तो आपको भी उठाना चाहिए ना। ओके। बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री लगाने हेतु कितने करोड़ के निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी है? तो 278.85 करोड़ रुपए की जो फैक्ट्री होगी निवेश की मंजूरी दी है राज्य सरकार ने। सॉफ्ट ड्रिंक पता ही आप लोगों को, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लोग पीते हो वही सॉफ्ट ड्रिंक, बरौनी में लगाया जाएगा ये। अगला है कि राज्य सरकार ने 3 आयुर्वेदिक कॉलेज व 1 होम्योपैथिक कॉलेज सह अस्पताल निर्माण के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो ये है 838.54 करोड़ रुपए की मंजूरी से 3 आयुर्वेदिक कॉलेज, तो 3 आयुर्वेदिक कॉलेज और 1 होम्योपैथिक कॉलेज खोला जाएगा। कितनी राशि से? 838.54 करोड़ रुपए की मदद से 3 आयुर्वेदिक और 1 होम्योपैथिक कॉलेज खोला जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बहुउद्देशीय सभागार कितने सीटर का निर्माण होगा? तो 500 लोगों को बैठने की व्यवस्था से एक सभागार बनाया जा रहा है पश्चिमी चंपारण में। राज्य के हर प्रखंड में एम्बुलेंस की सुविधा के लिए कितने नए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीद की स्वीकृति दी गई है? तो 750 जो एम्बुलेंस है उसकी स्वीकृति दी गई है। राज्य के किन कॉलेज में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका आंसर दिया हुआ ई। राज्य के सभी इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत सभी कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। हाल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई है? तो फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल क्या होते हैं? जो चावल होता है उसमें विटामिन और मिनरल्स को ऐड करके फिर चावल बांटा जाता है। इससे क्या होगा? कुपोषण से मुक्ति मिल सकती है। राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अधिक विस्तार की दिया गया है? तो 31 मार्च 2022 तक के लिए बालू खनन को फिर से शुरू किया गया है।
11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार वर्ष 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार कितने करोड़ रुपए की योजना शुरू करेगी? तो 11,100 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है राज्य सरकार ने प्रीपेड मीटर लगाने के लिए। 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा सी, 2.80 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। अगला है कि 11 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की घोषणा की गई है? तो 4,50,000, 4.5 लाख दिया जाएगा मुआवजा जिनके घर में कोरोना से किसी की मृत्यु हुई है। 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों में बालू खनन को मंजूरी दी गई है? तो 8 जिलों में मंजूरी दी गई है। और ये हैं कौन कौन से? नवादा, वैशाली, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, बक्सर। ओके, पटना, भोजपुर, सारण और कौन कौन सा लिखा हुआ है? औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय के 8 जिलों में बालू खनन के लिए नए सिरे से निविदा जारी की गई है। ओके, और इन सब में तो शुरू हो गया, इनमें भी लाइसेंस जारी कर रही है बिहार सरकार। सही है, खनन करो। 1 अक्टूबर 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में किस विषय की पढ़ाई को स्वीकृति दे दी गई है? तो कंप्यूटर साइंस। राज्य के जितने भी कॉलेज हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, उनमें कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाया जाएगा। 22 सितंबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य की कितनी कक्षा तक के छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का भुगतान किया जाएगा? तो 12वीं तक के छात्रा को। 22 सितंबर 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए कितनी प्रतिशत हाजिरी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो 75% की हाजिरी की जो अनिवार्यता है इसको ख़त्म कर दिया गया है। ओके, 7 सितंबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार आर्यभट्ट ज्ञान परिषद में स्थापित कितने उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र विश्वविद्यालय के अधीन हो जाएंगे? तो 7 जो उत्कृष्ट अध्ययन केंद्र होंगे उसको विश्वविद्यालय के अधीन लाया जाएगा, ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर के अधीन। ओके, इन केंद्रों में शामिल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जो मीडिया वाले पढ़ाई होती हैं, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटर फॉर रिवर स्टडीज़, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज़ और सेंटर फॉर फिलोसफी, ये 7 हैं जिनको शामिल किया गया है। 25 अगस्त 2021 को कैबिनेट की बैठक में कितने ROB के लिए राज्यांश को स्वीकृति मिली है? तो 3। भागलपुर, सासाराम, बक्सर जिले के रेलवे स्टेशन में सड़क ऊपरी पुल ROB के निर्माण की जाएगी। 6 अगस्त 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के तहत वित्तीय वर्ष 2021 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में कितने रुपए तक की आय वाले परिवार को शामिल किया गया है? तो 2.5 लाख रुपये जिनकी वार्षिक इनकम है उन सभी को छात्रवृत्ति दी जाएगी। बिहार में कितने नए विश्वविद्यालय की स्थापना करने को स्वीकृति दी गई है? तो 3 नए विश्वविद्यालय शुरू करेंगे, मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी बनेंगे। 16 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होंगे? तो ये मुख्यमंत्री होंगे कुलपति। बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बन रहा है? पूर्णिया में। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों के जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अब अदा करना पड़ेगा? तो 4 लाख रुपये। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्वह योजना का प्रथम चरण में होने वाली कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि की मंजूरी मिली है? तो 918.58 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी मिली है। 22 जून 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार PHD द्वारा राज्य के कितने हजार वार्डों में नल जल योजना का क्रियान्वयन और संचालन किया जा रहा है? तो 56,000 जो है इतने वार्ड में इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 22 जून 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार 8 प्रखंडों में अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास को कितनी राशि की स्वीकृति मिली है? 187.40 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। 22 जून 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार किस योजना के अंतर्गत मरीजों के परिजनों के लिए निर्धारित परिवहन की राशि को बढ़ा दिया गया है? तो बाल हृदय योजना के तहत परिवहन की राशि को बढ़ा दिया गया है। 15 जून 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर कितने दिनों बाद निर्माण, भंडारण, बिक्री, आयात, उपयोग पर राज्य में प्रतिबंध हो जाएगा? तो 180 दिनों के बाद। 15 जून 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार कोरोना के दौरान कार्य करते स्वास्थ्य कर्मियों को कितना अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा? तो 1 माह के वेतन के बराबर उनको और बोनस दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना के दौरान काम किया उनको। 15 जून 2021 को हुई बैठक के कैबिनेट के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद के लिए कितनी राशि को स्वीकृति दी गई है? तो 62.50 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है।
42 है कि 8 जून 2021 को कैबिनेट बैठक के अनुसार परामर्शी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ई हो गया है। इसके अध्यक्ष मुखिया, प्रमुख सरपंच और जिला परिषद के अध्यक्ष को रखा गया है। ये सभी प्रतिनिधि पूर्व की तरह अगला चुनाव होने तक कार्य करते रहेंगे। 8 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना मृतकों के परिजनों को अनुदान के रूप में कितनी राशि स्वीकृति मिलेगी, तो बी 300 रुपये, 300 करोड़ रुपये, 300 करोड़ रुपये, 300 करोड़ है जो है मृतकों के परिजनों को अनुदान के रूप में बांटी जाएगी, वो 300 करोड़ में से ही बांटी जाएगी। अगला है कि 1 जून 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार किस जिले में 130 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 700 करोड़ रुपये अनुदान दिए गए हैं। पनबिजली परियोजना किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये सुपौल में है। सुपौल जिले के डगमारा में कोसी नदी पर 130 मेगावाट की पनबिजली परियोजना बनाई जाएगी तैरता हुआ। अगला है कि 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार के प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी, तो 35 किलो अनाज मुफ्त देगा येलो कार्ड वाले लोगों को। ओके। अगला है कि 19 अप्रैल 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में किस योजना को स्वीकृति दी गई है, तो इसका आंसर है ई, यानी कि इसमें महिला और युवा उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है। दोनों योजनाओं में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 400 करोड़ राशि को मंजूरी दी गई है। तो महिला और युवा के लिए जो होते हैं उन दोनों को दिया गया है मुख्यमंत्री महिला योजना, युवा योजना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 मार्च 2021 को कैबिनेट की बैठक के अनुसार इथेनॉल को लेकर अलग नीति बनाने वाला बिहार राज्य का देश का कौन सा राज्य बन गया है, तो पहला राज्य है जिसने इथेनॉल को लेकर नीति बनाई है। 16 मार्च 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार अगले कितने वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को विस्तारित किया गया है, तो 5 वर्षों के लिए। 2 फरवरी 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कितनी लड़कियों की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सहायता राशि दोगुनी हो गई है, तो 4.25 लाख लड़कियों की जो सहायता राशि थी उसको दोगुनी कर दी गई है। 19 जनवरी 2021 को हुई बैठक के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को पोशाक मुहैया कराने के लिए कितने प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, तो 4 प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। कोविड संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों में से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले के कितने रुपए देने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर है बी, 75 लाख रुपये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा। 5 जनवरी 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार किस योजना के तहत राज्य सरकार हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को मुफ्त इलाज करवाएगी, तो ये बाल हृदय योजना चलाएगा। जिनके हार्ट में छेद होते हैं बच्चों के, उनको मुफ्त में इलाज होगा। बिहार किस जिले में इथेनॉल उत्पादन के लिए 650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को अप्रैल 2021 में मंजूरी दे दी गई है, तो मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज में इथेनॉल उत्पादन के लिए निवेश को मंजूरी दे दी गई है। ओके, तो यहाँ तक था 53 नंबर क्वेश्चन तक, और हमने कंप्लीट कर दिया। 130 से ज़्यादा 133 क्वेश्चन हैं इसमें करीब में। वीडियो को शेयर करना थोड़ा सा, है ना, एक होता है ना, थोड़ा शेयर करना चाहिए आपको। PDF आपको शाम तक मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली शाम तक मिल जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा भी वीडियो लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।